हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिनेश सर यहाँ पर आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास मेहमान जिनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप तो मैथ्स पढ़ा रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड का जो मैथ्स है आपने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन हमारे लिए जो अदर सब्जेक्ट्स है उसका क्या? हम फिजिक्स की भी पढ़ाई करना चाहते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके लिए भी कुछ कीजिए सर। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के लिए महाराष्ट्र के अंदर जो बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे मुकेश नायक सर, जिनका चैनल है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। इनसे आज हम इंटरेक्ट करेंगे और आपको जो है इनसे परिचय कराएंगे और बहुत सी बातें आप जानेंगे 11th और 12th महाराष्ट्र बोर्ड के उन सारे स्टूडेंट के लिए जो न्यू सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं इस साल, और आगे जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है या एमएसटीसीटी एग्जाम्स होंगी उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आप जानेंगे। तो आइए बुलाते हैं मुकेश नायक सर को। हम कनेक्ट करना चाहेंगे मुकेश सर। प्लीज वेलकम मुकेश सर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया है और इसके काबिल समझा है आपने कि आप एक अच्छे यूट्यूबर हो, बहुत साल से काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो और मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा है। साथ में आपको भी सेम टू यू, हैप्पी टीचर डे का, इसलिए आपको भी सेम टू यू, आप भी एक टीचर्स हो। और जो भी आपके स्टूडेंट ने जो सवाल पूछे हैं उस सवाल मुझे पूछ सकते हैं, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि आप खुद एक कॉलेज में लेक्चरर हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, उसमें उतना टाइम देना, उसके बाद अलग से इतना टाइम देना महाराष्ट्र के बच्चों को, अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। आपका हार्डवर्क है सर। बच्चों के लिए सर, बच्चे हमेशा ये पूछते हैं और अभी भी बच्चों से मैंने कुछ सवाल निकाले थे। तो अभी जो ये नया सिलेबस आया है 12वीं का और पिछले साल 11वीं का भी आया था, तो फिजिक्स में तैयारी कैसे की जाए सर? फिजिक्स के लिए किस तरह से बोर्ड में अच्छे जो मार्क्स लिए जा सकते हैं? तो पहले तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए, फिर और भी कुछ सवाल आते हैं बच्चों के। तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और जो बच्चे अभी 11th में आए हैं उनके लिए कैसे तैयारी की जाए फिजिक्स के लिए? सर पहले मैं सबसे पहले सवाल का आंसर देना चाहता हूँ। 12th का जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही अच्छा बनाया गया है। वो सिलेबस आपको एनसीईआरटी के सिलेबस को मैच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एनसीईआरटी की बुक अगर महाराष्ट्र की बुक उठा के आप लोग कंपेयर करोगे तो नियर अबाउटली 75%, 80% के नियर अबाउटली वो मैच कर रहा है। सबसे मेन बात ये। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं। मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं तो वीडियो के नीचे एक ही कमेंट होते हैं, सर शॉर्टकट मारो। मैं चाहता हूं जो बच्चे नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी हर चीज की जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मत मारना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रही बात एचएससी बोर्ड की तैयारी कैसे करना चाहिए, जैसे कि मैं 12 साल से एक एग्जामिनर और मॉडरेटर बोल के काम कर रहा हूं। इसके दौरान बच्चे की जो गलतियां होती है वो आप लोगों को मैं यहाँ क्वेश्चंस के आंसर के माध्यम से आपको समझने की मतलब समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों को। तो जैसे कि क्वेश्चंस का पेपर का पैटर्न है आपका, सेक्शन ए, उसमें आपको 18 मार्क के सवाल होते हैं, 10 मार्क के होते हैं एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं 8 मार्क के। 18 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कोई आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया, 18 के 18 कंपलसरी है। ये सवाल किसके ऊपर है? सबसे मेन ये 25% जो सिलेबस है वो चाहता है कि बच्चा सही में कितना नॉलेज गेन कर रहा है। जितना नॉलेज गेन करोगे वही बच्चे सेक्शन ए को हाथ लगा सकते हैं, सेक्शन ए को सॉल्व कर सकते हैं। रट्टा फिजिक्स में चलता नहीं है। मैं दोबारा आप लोगों को एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि रट्टा मत मारो। आप लोगों को अगर सक्सेस चाहते हो तो ए सेक्शन ही आपको सक्सेस देगा। जो भी आपकी सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू एग्जाम है उसके लिए अप्रोच देने वाला क्वेश्चन है ये। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। रट्टा मारने से कोई नंबर्स नहीं मिलने वाला। नंबर सेक्शन बी, उसमें आप लोगों को 16 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपको 12 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल्स। अब ये जो सवाल है इसमें रट्टा मार सकते हैं, जैसे कि डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन द सरपेटेंशन गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन। रट्टा मारने वाली चीज है, ठीक है, मार सकते हैं वहां पे रट्टा, लेकिन वहां पे न्यूमेरिकल भी आपको बेसिक लेवल पे ही करना पड़ेंगे। इसमें स्मार्ट वर्क करो बच्चों। जे बच्चे फिजिक्स में स्मार्ट वर्क करते, मतलब कोई फार्मूले से कैसे फार्मूले बनाए। एक एग्जांपल बोल रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि किसी को कहा है आपको कि वेलोसिटी निकालनी डिफरेंट पोजीशन की, जैसे कि हाईएस्ट, लोएस्ट, मिड पोजीशन की, तो उस
चीज पे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते फार्मूला। नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जनरल फार्मूला तैयार करो। मैंने मेरे वीडियोस में जनरल फार्मूले तैयार करके दिए, विदाउट रट्टा मारते हुए हम लोग फार्मूला तैयार कर सकते हैं और कितने भी फार्मूले लर्न कर सकते हैं। उसके लिए आप फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे विजिट करो, मिलेंगे वो वीडियोस। उसके बाद में सेक्शन सी में भी आपको सेम पैटर्न से 12 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन सवाल। मतलब देखा जाए तो फिजिक्स में एचएससी बोर्ड में मार्क्स लाना बहुत इजी है, क्योंकि 12 सवाल दिए हैं आपको और करना 8 ही है। मतलब आपको यहाँ पे लगभग आपको देखा जाए तो 33% सिलेबस नहीं किया तो भी आउट ऑफ नंबर ले सकते हैं। समझो 16 चैप्टर से, 16 में से अपने यहाँ पे 11-12 चैप्टर भी किए तो भी आपको आउट ऑफ नंबर मिलते हैं। लेकिन वो 12 चैप्टर जो कर रहे हैं आप, सही में कितने कॉन्सेप्ट ले रहे, कितना नॉलेज गेन कर रहे। पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, पढ़ना और नॉलेज गेन करना उसमें बहुत डिफरेंस है। और सेक्शन डी में आपको अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 5 सवाल देते हैं, 4 मार्क के लिए होते हैं, 3 सवाल मिक्सअप होते हैं, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, 2 मार्क का थ्योरी। उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, मैक्सिमम मैं देखता हूं हमेशा 2 मार्क का थ्योरी सॉल्व करते हैं, 2 मार्क का न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। बच्चों को लगता है मुझे 4 मार्क मिल गए, नहीं, आपको 2 ही मिलने वाले। 2 सवाल है ऐसे थ्योरी के स्पेशल कि उसको 4 नंबर मिलने वाले। ओके, तो आप लोगों को डेरिवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला कैसे तैयार करते हैं ये सीख लो, रट्टा मत मारो, फार्मूले को एनालिसिस करो, जनरल फार्मूले तैयार करो। नहीं मिलते तो फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे जाओ, वहां पे आपको फार्मूला तैयार करने की एक आइडिया डेवलप कैसे करते हैं मैं बता दूंगा वहां पे। साथ में आप लोगों को डेफिनेशंस है, स्टेटमेंट होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, ये सभी चीजों के अलग अलग क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा बोलता है कि डिफाइन का अलग पेजेस तैयार करो, उसके बाद में आप लोग फार्मूले के अलग सीट तैयार करो, 2 मार्क के लिए अलग सीट, जैसे कि गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे डिफाइन, ऐसे सवाल अलग करो। अगर इस तरीके से ड्रॉ द लेबल डायग्राम भी सवाल आते हैं, फिजिक्स में आता है, जैसे बायोलॉजी में होता है ड्रॉ द लेबल, मतलब डायग्राम को 1 मार्क, और लेबलिंग को बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो ड्रॉ करते हैं लेकिन लेबलिंग का है, तो लेबलिंग का 1 मार्क चला गया। आप लोग अगर मार्क्स कवर करना चाहते हो तो आप लोगों को हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मेरे चैनल पे खुद पे क्या किया, सवाल उसके जवाब कैसा लिखना चाहिए, किसको कितना मार्क्स है, आधा मार्क कौन से स्टेप को। जैसे कि आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फार्मूला लिखो आधा मार्क, गिवन वैल्यू पुट करो आधा मार्क, आंसर लिखो और विथ प्रॉपर यूनिट लिखो तो 1 मार्क। बच्चे क्या करते हैं, आधा मार्क लिख, मतलब आंसर लिखते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते। बच्चों को लगते मुझे 2 मार्क मिलेंगे, नहीं नहीं, 2 नहीं 1.5 मार्क मिलेगा आपको। अगर आप लोग अपना आंसर प्रॉपर वे लिखोगे, मैं श्योर गारंटी देता हूं कि आपको 2 के 2 मार्क मिलेंगे। 3 मार्क का न्यूमेरिकल तो 3 ही मार्क मिलेंगे। लेकिन स्टेप क्या है, सबसे पहले फार्मूला, वैल्यू पुटअप करना, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, बीच में कैलकुलेशंस, इसके लिए नंबर्स नहीं होते, ठीक है। कोई कैलकुलेशन को होते जहां 3 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए होते हैं, लेकिन 2 मार्क के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये टेक्निक अगर आप अभी से इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपके पास समय है, और समय है तो समय का सही उपयोग लेना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करते वक्त हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क जो बच्चे करते हैं वही सक्सेस पाएंगे, मैं गारंटी दूंगा। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो श्योर एंड शॉर्ट आप 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में लाने वाले बच्चे अपने चैनल पे है, आप लोग जाके देखो, उनको आउट ऑफ नंबर्स भी मिलेंगे। ओके सर, और कोई? बहुत अच्छा बताया सर आपने। ओके, तो अभी सर मैं इसमें ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये एमएसटी सीटी एग्ज़ाम है सर, महाराष्ट्र की सीटी इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए, अभी इस साल के बच्चे तो बहुत ही मतलब परेशान हो गए, सीटी होती है कि नहीं होती है, आगे होगी नहीं होगी। बच्चे तैयारी कब से कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते जा रहे हैं, कोई डेट नहीं मिल रही है। और अभी जो बच्चे 12th में है वो आगे चल के जो सीटी एग्ज़ाम देंगे तो आगे उनका मतलब उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए सर। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम या पीसीबी जो भी ग्रुप है। मैथ्स में जैसे दिनेश सर खुद पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री अपने पढ़ाई वाले चैनल पे भी मिलने वाले लोग, और साथ में फिजिक्स। मैथ्स में आपको पूरे की पूरे सवाल आते हैं टेक्स्ट बुक्स में। मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा, पहले सुन लो। आप बोलेंगे सर फिजिक्स का गाइडेंस दे रहे हो, साथ में मैथ्स केमिस्ट्री का क्यों बता रहे हो। केमिस्ट्री में भी बुक्स में से सवाल आते हैं, वैसे फिजिक्स में होता नहीं है। फिजिक्स में वैसे होता नहीं, हाँ
फिजिक्स की बुक्स किस काम की? टेक्स्ट बुक। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे सीईटी कर रहे हैं उनको टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है, फिर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आपको फिजिक्स बोर्ड की टेक्स्ट बुक तो यूज करनी है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में से सवाल आते नहीं है, मैक्सिमम सवाल नहीं आते। मैं बोल रहा हूँ कुछ सवाल आएंगे, ऐसे नहीं बात आने वाले, लेकिन कुछ सवाल नहीं आने वाले। तो इसके लिए क्या करें? टेक्स्ट बुक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और जो सीईटी के एमसीक्यूज है उसके लिए अदर जो भी मार्केट में बुक्स है, देखो प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज कहीं से भी उठा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन हर चैप्टर पे मिनिमम आपको 100-150 क्वेश्चंस ऐसे अच्छे अच्छे सवाल उठाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पास्ट ईयर जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस पेपर है, मिनिमम से मिनिमम आपको 5-6 क्वेश्चंस पेपर कलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा, उसमें कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस के सवाल आते हैं। तो उस सवाल को उठा के उसके जैसे जितने भी सवाल आपके बुक्स में मिलेंगे, वो सवाल करने की ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश करनी है, नंबर वन। नंबर दो, बच्चे क्या करते हैं, 12th की पढ़ाई अच्छी करते हैं, कोई बात नहीं है, 12th में हर बच्चा सिंसियर बनना चाहता है, हर बच्चा अच्छा करना चाहता है, लेकिन 11th का कुछ भी नहीं करने के कारण उसको 12th में आके बोलता है सर मैंने तो पूरी बुक्स किए हैं, एमसीक्यूज भी बहुत सॉल्व कर रहा, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन पेपर उठाता हूं तब मुझे 50 में से 20-25 सवाल आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि आपने 11 का जो कॉन्सेप्ट है, कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। मतलब कंटेंट तो कोई भी कर रहा, पढ़ रहा है एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है आपको। आपको जो भी करोगे 11 का, तो उसका 12 के साथ क्या रिलेशन देख लेना, क्योंकि अब 11 से 12th आ गए तो आपको तो पता है कि 11th में कितने चैप्टर से नहीं किया, ठीक है चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन आज से भी आप लोग कर सकते हैं कि चलो, जैसे कि आज सर ने बता दिया है मुझे स्केलर क्वांटिटी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, तो कहां मिलेगी वो क्वांटिटी? 11th में। तो 11th का अभी भी चैप्टर पढ़ो, समय है, समय के साथ चलो। अभी जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे वैसे उस चैप्टर को देखो। अदर सब्जेक्ट में करोगे नहीं करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन फिजिक्स में ये तो करना ही पड़ेगा आपको। आपको पता ही नहीं रहता कि डायमेंशन कैसे निकालना है, यूनिट कैसे निकालना है, कहां मिलेगा? मेजरमेंट चैप्टर में आपको। फ्रिक्शन फोर्स लगता है रोटेशनल डायनामिक्स में, लेकिन फ्रिक्शन आपको कहां मिलेगा? मिलेगा 11th में। मेरी बात समझ में आती होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 12th में, 11th में भी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 11th में भी है, 12th में भी है। मैग्नेटिज्म 11th में भी है, 12th में भी है। मैग्नेटिक मटेरियल नाम चेंज हो गया यार, बाकी कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप लोग सीटी अच्छा क्रैक करना चाहते हो तो 11 को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। फिलहाल में उसके कुछ मतलब वो चैप्टर 8 ही चैप्टर, आप बोलेंगे सर तो 8 ही चैप्टर है और 11 के आपके तो चैप्टर ज्यादा है सर, तो कैसे करे कैसे नहीं, ये बात पे बच्चे बदलते हैं कि नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। उसमें से जो कंटेंट लगते हैं, जरूरत 14 चैप्टर से जरूरत जितनी चैप्टर की है उतने चैप्टर उठाना जरूरी है, तो ही आप सक्सेस पाओगे। मतलब 12 की पूरी बुक याद होने से, पूरा अच्छा नॉलेज लेने से ही फायदा नहीं है। आप चाहते हो सक्सेस, तो सक्सेस लेने के लिए आपके पास जो की है वो 11th है। 11th अच्छा करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं दोबारा चाहता हूं कि 11 अच्छे तरह से करो, तो ही 12th का आपके जो सीईटी का जो स्कोर है श्योर 100% बढ़ेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको। बहुत अच्छा गाइड किया सर आपने। हमारे जो बच्चे हैं जो सीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मददगार साबित होगा। आपसे सर एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा मैं सर बच्चों की तरफ से। बहुत सारे बच्चे सर हमारे ऐसे हैं महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िले से, गाँव से हैं सर। बहुत सारे बच्चे जो है अच्छी अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर, और लॉकडाउन की वजह से तो ट्रैवलिंग भी बंद है, घर पर ही हैं, और बहुत से कॉलेजेस या स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग भी उनको समझ में नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पर जो बच्चे जो है कहीं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अगर पढ़ना चाहें और अच्छे मार्क्स लाना चाहें तो उनके लिए आपको क्या सजेशन है सर? देखो अभी फिलहाल में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, जैसे कि दिनेश सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिनेश सर ने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए। दिनेश सर ने नियर अबाउटली मेरे ख्याल से 80-90% सिलेबस अपलोड किया है, 11 का भी और 12 का भी। वैसे अपने पढ़ाई वाले चैनल पे भी जाओगे, वहां पे भी बहुत सारा है। जैसे मेरा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल है, वहां पे भी मैंने 12 के 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। लेकिन 11 चैप्टर कौन से ज्यादा वेटेज वाले किए, मतलब 80% मैंने भी सिलेबस खत्म किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा ही चैनल फॉलो करो,
आपको जो अच्छा लगता है सही मायने में जाके चेकआउट करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट के पीछे बहुत भागते हैं कि सर ने तो 15 लेक्चर बनाया है, इसने 20 बनाया, उसने 25 बनाया, ये बनाया, वो बनाया। वो मत देखो, आपको नॉलेज कहां से मिल रहा है ज्यादा, वो वीडियो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स है, वहां से फ्री कोचिंग मिल रही है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में मुझे पता है कि हर बच्चे के कहीं ना कहीं पापा जो ड्यूटी कर रहे थे वहां से भी बहुत सारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड में आ चुके हैं ऐसे। तो ऐसे बच्चों को यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे, तो उनका अच्छी तरह से फायदा ले और वहां से आप लोग जुड़े, वहां से तैयारी करें। वहां से यूनिट टेस्ट हो रही है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो फ्री है। जैसे कि हमारे चैनल पे जो फिजिक्स ज्ञान नायक मुकेश नायक चैनल पे गिरी डावरे सर जो मेरे साथ में काम करते, उनका एक्सपीरियंस एक 28 साल का है, खुद पेपर 23 साल से जांच रहे, उसके बाद में मॉडरेशन चीफ मॉडरेटर रह चुके हैं। ऐसे लोग आपको यूट्यूब पे नोट्स प्रोवाइड करें। अगर ये नोट्स मिले तो 100% आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स ला सकते हैं, लेकिन आप लोगों को वो नोट्स फॉलो करना पड़ेगी, अच्छी प्रिपरेशन करना पड़ेगी, जो हम लोग आप गाइडेंस कर रहे हैं, मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सभी बच्चों के लिए ऐसे लोगों को फॉलो करते हुए आप अपना स्कोर घर पे बैठे बैठे अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ आपको। वैसे दिनेश सर हमेशा सभी स्टूडेंट को, 12 के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा गाइडेंस करते हैं, लाइव आते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, उसके बाद में हर बच्चे के सवाल के आंसर भी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक सोशल वर्क है सर। ये आप जो काम कर रहे हैं ना, इतने बच्चे को फ्री एजुकेशन, मतलब जो बच्चे लाखों रुपए भरते थे वो बच्चे की पूरी फीस यहाँ पे बिना भरते हुए भी एकदम टॉपर टीचर से पढ़ रहे हैं। तो दिनेश सर सही में मैं आपको यहाँ पे मतलब धन्यवाद कहता हूँ, मेरे जो भी फॉलोअर होंगे उनके तरफ से भी और आपके फॉलोअर की तरफ से भी। आप जो इतना काम कर रहे हैं अच्छे यूट्यूब पे, तो सही में कहीं ना कहीं आप एक सोशल वर्क बोल के है, साथ में कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि बच्चे की बहुत दुआ लोगे आप, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं मैथ सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ, फिजिक्स के लिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितने टाइम लगते होंगे एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करना, मतलब आधे घंटे 1 घंटे। कैमरा सेट ऑनलाइन है तो फिर ये सब चीज़ों में भी बहुत टाइम लगता है, कैमरा एडिटिंग वगैरह सब कुछ। एंड ये बहुत मेहनत का काम है। और मैं जानता हूँ कि यही चीज़ें जब हम किसी इंस्टीट्यूट के लिए करते हैं तो हर घंटे के 1000-2000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हम वही सब चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, आप और मैं। तो कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फैक्शन है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए। और रही बात सेवा, सेवा हम लोग दे ही रहे हैं, बस इसका बच्चे फ़ायदा उठाएं। लेकिन क्या हो रहा है सर पता है कि बच्चों तक हमारे कंटेंट नहीं पहुंच रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो फिर वो किसी न किसी के मतलब उनको पता नहीं होता, तो यहाँ वहाँ उनको लगता है कि पैसे भरने के बिना कुछ हो नहीं सकता, पैसा भरना चाहिए। तो ऐसे बच्चों तक हमारे जो लेक्चर्स है वो पहुँचे या हमारा चैनल पहुँचे, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? या बच्चों को कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे कि किस तरह से नहीं ये जो फ्री कंटेंट है सारे बच्चों तक पहुँचे जिनको नहीं पता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, ये जो जैसे अपने जितने भी फॉलोअर है सर के, जो फॉलोअर्स है, मैं चाहता हूँ कि दिनेश सर सही में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बच्चों ने शेयर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सभी स्टूडेंट, जैसे कि एक कॉलेज का बच्चा नियर अबाउटली 200-300 बच्चे के पास सर की वीडियोस मतलब शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि नियर अबाउटली महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं स्टूडेंट, हर जिले में 1-2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 10-20 स्टूडेंट है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकता है सर। तो ये बच्चे ने सही मायने में जानना चाहिए कि सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैथ्स कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितने कंटेंट डाले हैं, कितना सिलेबस खत्म किया। मतलब बाकी कैसे बहुत सारे मैंने यूट्यूबर देखता हूँ, 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ाते चले जाते, बच्चे का लॉस हो जाता है क्योंकि उनकी लिंक लगी वाली रहती। लेकिन यहाँ पे आपको भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रिपेयर है, यहाँ पे सभी मटेरियल तैयार है। आप लोग जाके देखोगे दिनेश सर के चैनल पे तो 11-12 का पूरा सिलेबस है, तो आपको भरोसा करने का काम नहीं, ऑलरेडी भरोसा है सर के पास। क्यों? क्योंकि अपलोड है पूरा वीडियो, मटेरियल तैयार है। तो लिंक जिसके साथ भी फ्रीक्वेंसी, मैं फिजिक्स में बात करूंगा थोड़ी, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी मैच होती है तो वो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को
यहाँ पे शेयर करना चाहिए सर का वीडियो। जो भी चैनल है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि सभी बच्चों को उसका फायदा भी है। और सर जैसे कि अभी मेरी और सर की बात भी हुई है, वैसे महाराष्ट्र का सिलेबस जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा वैसे सीईटी चालू करेंगे, वैसा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर का खुद बहुत एक एक्सपीरियंस है और सर की टीचिंग सभी को पता है। मैंने बोलने से थोड़ी बड़े नहीं होने वाले, लेकिन आपको, आप जितने भी व्यूअर्स है, खुद को सवाल पूछो और कमेंट डालो कि हाँ सर, सर जो बोल रहे हैं नायक सर वही सही दिनेश सर ने काम किया है कि नहीं है ना। तो कमेंट करेंगे बच्चे, मुझे याद है सर, और आप कमेंट भी देखोगे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स होंगे आपके लिए। और मैं दुआ करता हूं कि सर आप जल्दी ही जैसे 50 क्रॉस किया है हाफ सेंचुरी, वैसे आप 1 लाख, आपके जो दिनेश सर लाइव स्टडी जो चैनल है 1 लाख क्रॉस करोगे। क्योंकि आपका सही में कंटेंट, जब भी मुझे कोई मैथ्स में प्रॉब्लम, मैं खुद आपके वीडियोस देख के मैं मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में मैथ का बहुत सपोर्ट लगता है। तब मैं आपको कॉल करके भी पूछता हूँ और आपका वीडियो भी देखता हूँ कि सही में सर ने क्या दिया है, कैसे मैं वो ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये बताना है कि सर का कुछ ना कुछ अच्छा है, इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ सर को भी, खुद को। तो सर मैं बहुत बहुत 100% यकीन दिलाता हूँ आपको, दीपावली के पहले आप 1K मतलब 100K तक 100% जाओगे। ये मेरे तरफ से और आपके व्यूअर की तरफ से वो शेयर करके आपको पहुंचाएंगे ही, मुझे गारंटी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फ्री कंटेंट पहुँचे, लेकिन बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा पैसे देके। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो टीचर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप ही देखो ना, फिजिक्स के आपने भी 70-80% के ऊपर सिलेबस कवर कर दिया है। 12th का तो कर ही दिया आपने, ओल्ड सिलेबस किया था, न्यू सिलेबस भी किया आपने, 11th के भी चैप्टर्स आपने बनाना चालू किए। और महाराष्ट्र के अंदर फिजिक्स के लिए अगर सीईटी के लिए कोई फेमस है तो आपसे ज्यादा फेमस तो मुझे नहीं लगता कोई है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप आए। थैंक और यू मैं सर, थैंक बच्चों यू। से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो मुकेश नायक सर हैं, औरंगाबाद से हैं, वहाँ के कॉलेज में औरंगाबाद के टीचर हैं, फिजिक्स के 11th-12th को पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर फ्री कंटेंट दे रहे हैं आप लोग के लिए। अगर आपको लगता है कि हमें फिजिक्स सीखना है तो सर के चैनल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इस वीडियो के, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। और ये हैं फिजिक्स के सर, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। और साथ ही अगर आपको केमिस्ट्री और बायो के लिए भी जो है रेफरेंस चाहिए तो मैं जरूर केमिस्ट्री और बायो के टीचर से भी इंटरेक्शन करूंगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा सिलेबस फ्री में अपलोड करके देंगे आपको ऐसे टीचर्स को। तो मुकेश सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? सर मैं यही बच्चे को दोबारा एक बात कह रहा हूं कि शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। जो भी आपको वीडियो देखने हैं किसी के भी, तो आप लोगों को जो सही में कंटेंट दे रहे हैं, सही में कुछ नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे पे ही वीडियो देखो, सही नॉलेज गेन करो। देखो रट्टा मारना अलग चीज है और नॉलेज गेन करना अलग चीज है। तो मैं चाहता हूं कि रट्टा मत मारिए फिजिक्स में, आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। एक प्रोग्राम बनाए पढ़ाई के लिए, सही तरीका होना चाहिए। जो मैं अपलोड करता हूँ मॉर्निंग के जो वीडियो होता है, स्टडी प्लान देता हूँ बच्चों को, वो प्लान फॉलो करिए। आज लॉकडाउन के कारण आपके जीवन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो जैसे कि पढ़ाई करना टेक्स्ट बुक की, नंबर 2 वीडियो देखना, जैसे स्कूल का टाइमिंग होता है वैसे वीडियो देखने का भी एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और साथ में आजकल एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ रहे हैं, वो भी आपको करना है। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपको। मुझे सर ने इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे बुला के बहुत सम्मान दिया है, इसलिए सही में सर मैं बहुत आपका ऋणी रहूंगा हमेशा। और थैंक्स। धन्यवाद सर। आप आपको इतना सम्मान पूरे महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, सभी लोग बुलाए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत ही कम लोग हैं कि जो इस उम्र में आके, मुझे लगता है सर अप्रोक्स आपकी उम्र 35-36 साल होगी, और यस इतने यस। उम्र में आने के बाद टेक्नोलॉजी से जुड़ना जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो नए लोग हैं वो जल्दी जुड़ जाते हैं लेकिन जो 80s के लोग हैं, 1980s वाले जैसे मैं और आप, तो हमारे लिए ये सब कुछ नया था, हम लोग इससे जुड़े और अब इस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो अपने आप में एक फैमिली होने के बावजूद, एक जॉब होने के बावजूद भी आप इतना सब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो अपने आप में तारीफ के काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करेंगे कि आपका चैनल बहुत जल्दी ही ग्रो हो जाए और आपके चैनल पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं, सबको फ़ायदा हो। वैसे तो बच्चों तक हमारे चैनल पहुंचते नहीं है, पता नहीं होता, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बच्चों फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल जो है
उस पर जाइए, देखिए, कंटेंट आपको बहुत अच्छे लगेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, चैप्टर वाइज सर ने सब कुछ करके रखा है। 11th के अभी सर ने जो है स्टार्ट किया है, कुछ चैप्टर्स हो गए हैं और बाकी के चैप्टर्स आ रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल पर आए। थैंक यू सर।